हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूट्यूब नॉलेज बैंक रेजिडेंस चैनल में। हम आज देखने वाले हैं भारतीय संविधान के जो है कि प्रमुख है भाग और उन सब विषय और उनसे संबंधित जो है अनुच्छेदों के बारे में। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। पूरे वीडियो को जो है कि लास्ट तक देखिए ताकि एक बहुत मज़ा आएगा। इससे भारतीय संविधान की जो है कि बेसिक पकड़ बनाने में आपको बेहतर फ़ायदा मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा जो है कि अब हम बात करें तो हमारा संविधान का जो पहला भाग है उसका विषय है संघ एवं संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसका जो अनुच्छेद है, इधर हमारा भाग है, इसका विषय है और इधर जो है इससे संबंधित अनुच्छेद है। तो तीनों चीज़ों को हमने वन टाइम जो है कवर किया है। तो हम बात करते हैं पहला जो है कि सबसे पहले भाग 1 की। तो भाग 1 के अंतर्गत संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात किया गया है। तो इसका जो है अनुच्छेद वर्णन है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। अब उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 की, भाग 2 की। तो भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता का वर्णन है। इसका विषय वस्तु क्या है? नागरिकता है। इसका वर्णन जो है कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक किया गया है। अब हम बात करते हैं तीसरा भाग 3 की। तो भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों का वर्णन है। ये जो है कि अनुच्छेद है 12 से लेकर के 35 तक इसका वर्णन। इसके बाद हम चलते हैं, बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो भाग 4 है उसके अंतर्गत है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये जो है कि इसका जो अनुच्छेद है वो है 36 से लेकर के 51 तक इसका वर्णन है। अब हम बात करते हैं भाग 4 का जो ही है एक और भाग क कहलाता है। इसके अंतर्गत मूल जो है कि अधिक कर्तव्यों का जो है कि रखा गया है। इसका जो है कि जो अनुच्छेद है वो है 51 क, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद जो है कि भाग 5 इसका विषय वस्तु है संघ है और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद निहित है वो है 52 से लेकर के 151 तक के। इसके बाद हम बात करते हैं राज्य की बात करते हैं। तो भाग 6 के अंतर्गत राज्य का चर्चा है। तो राज्य के अंतर्गत इसका जो अनुच्छेद है वो है 52 से लेकर के 237 तक। अब हम बात करते हैं भाग 7 की। तो भाग 7 के अंतर्गत, ठीक है ना, पहली अनुसूची के जो है कि भाग ख राज्य के संविधान और जो 7वां संविधान संशोधन था 1956 के और धारा जो है कि 29 से अनुसूची, ये सब क्या किया गया है, अब निरस्त कर दिया गया है। तो ये जो वर्णन था वो 200 अनुच्छेद जो है कि 238 के अंतर्गत था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, भाग 8 की बात करते हैं। तो भाग 8 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है, इंडियन टेरिटरी का बात किया गया है। तो इसका जो वर्णन है 239 से लेकर के 242 तक का वर्णन है अनुच्छेद में। हम बात करते हैं इसके बाद भाग जो है कि 9 की बात की जाती है। तो पहले जो संविधान बना था तो भाग 8 तक ही बना था। बाद में जो है कि भाग अब 9 की बात करते हैं। तो भाग 9 को जो है कि इसमें पंचायतों का वर्णन है। इसका जो वर्णन 243 से लेकर के 200 जो है कि 243 से लेकर के 243 जो है कि 9 तक इसका वर्णन किया गया है। हम बात करते हैं भाग 9 का जो है कि द्वितीय भाग, सेकंड भाग की बात करते हैं। तो इसके अंदर सहकारी समितियों का वर्णन है। जो कोऑपरेटिव जो है कि सोसाइटी की बात की गई है। 243 जो है कि तो से लेकर के 4 और 6 तक जिसका वर्णन किया गया है। अब हम आगे बात करते हैं भाग जो है कि 10 की। तो भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में बात की गई है, यानी सोशल ट्राइब्स जो है कि एरियाज की बात की गई है। तो इसे है 244 से लेकर के 244 क तक इसका वर्णन है। अब हम बात करते हैं भाग 11 की।
ठीक है। तो भाग 11 के अंतर्गत राज्य और उसके जो है कि केंद्र और मतलब संघ और राज्यों के बीच का जो संबंध होता है उसके बारे में चर्चा किया गया 245 से लेकर के 263 के बीच में। अब हम बात करते हैं भाग जो है कि 12। तो भाग 12 के अंतर्गत वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद का जो है कि वर्णन किया गया है। इसका वर्णन 264 से लेकर के 300 तक किया गया है। बढ़ते हैं हम आगे। भाग जो है कि 13 की बात करें तो बात 12 की, हाँ 13 की करें तो 13 के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम यानी कि कहीं भी रहने, घूमने फिरने और व्यापार वाणिज्य करने का जो है कि अधिकार जो है कि भाग देता है। तो इसका वर्णन जो है कि 301 से लेकर के 307 तक किया गया है। अब हम बात करते हैं अगले जो है कि भाग 14 की। तो भाग 14 के अंतर्गत संघ और राज्यों की जो है कि अधीन जो सेवाएं होती हैं, सर्विस होती है, उसके बारे में बात की गई है 308 से लेकर के 323 तक। अब हम बात करते हैं 300, ठीक है ना। भाग जो है कि 14 का ही जो है अ है उसके अंतर्गत अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स का जो है कि वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं भाग जो है कि 15 का। तो भाग 15 के अंतर्गत निर्वाचन की बात की गई है। भाग जो है कि 15 के अंतर्गत निर्वाचन का बात किया गया है, इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। इसके अंतर्गत 224 से लेकर के 229 तक इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेदों में। अब हम बात करते हैं भाग जो है कि हमारा है भाग 16 की बात करें तो भाग 16 के अंतर्गत कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हैं, ठीक है ना। कुछ वर्ग विशेष के लिए तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और जो है कि आंग्ल जो है कि भारतीय के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अब हम बात करते हैं भाग जो है कि 17 की। तो 17 के अंतर्गत राज्य भाषा का वर्णन किया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सा भारत का वर्णन किया गया है। तो इसका वर्णन 243 जो है कि से लेकर के 343 से लेकर के 351 तक इसका वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं भाग जो है कि 18 की। तो भाग 18 के अंतर्गत आपात उपबंध का जो है कि इमरजेंशियल जो है प्रोविजन किया गया है 352 से लेकर के 360 के तहत। अब हम बात करते हैं भाग 19 की। तो भाग 19 के अंतर्गत प्रकीर्ण है यानी मिसलेनियस है, ठीक है ना, यानी सबका निचोड़ है। तो 361 से लेकर के 367 तक इसका वर्णन है। अब उसके बाद क्या है, संविधान संशोधन की बात आती है। तो संविधान संशोधन का वर्णन जो है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है कि 368 के अंतर्गत किया गया है कि संविधान का संशोधन कैसे होगा। अब हम बात करते हैं भाग 22 की। तो भाग 22 के अंतर्गत अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध है, यानी कि अस्थायी उपबंध नहीं है, इसके अंतर्गत टेम्पोररी जो उपबंधों को रखा गया है। तो 369 से लेकर के 392 तक इसका वर्णन है। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट है। तो इसके अंतर्गत संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ हिंदी में और प्राकृत पाठ जो है कि निरसन का जो है कि है। तो इसका तो 393 से लेकर के 395 तक का वर्णन है। इस तरीके से हमने भारतीय संविधान को बेसिक जो है कि भाग 1 से लेकर के भाग जो है कि 24 तक देखा, ठीक है ना। और जो है कि हमने नहीं भाग 1 से लेकर के 1 से लेकर के 22 तक देखा। और इसके अंतर्गत हमने जो है कि अनुच्छेद जो है 1 से लेकर के 395 तक का अलग अलग जो है कि वर्णन किया और देखा, बेसिक डाटा क्लियर किया। अब इसके बाद जो है कि हम जब संविधान को पढ़ेंगे तो हमें संविधान को पढ़ने में आसानी होगी। तो हम फिर तो इस तरीके से जो है कि हमारा वीडियो आप आराम से देखिए और जैसे आपको जैसा हो आप जो है कि अपना जो है कि विचार व्यक्त कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जो है कि धन्यवाद।